All right, guys. So we will be starting with our next topic, which is deletion of the elements from unsorted linear list, right? So जैसे हमने अभी अभी इंसर्शन देखा था, उसी तरीके से we'll see the deletion also. The same procedure है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें difficult नहीं है, that is बहुत अलग steps नहीं है. Here you can see the example that एक हमारे पास लिस्ट है. हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर लिस्ट में से वी वांट टू डिलीट वन सिंगल आइटम. इन आवर एग्जांपल वी हैव 22. ये 22 आइटम को हमको डिलीट करना है. सो क्या करना है, बेसिक चीज है. हमें बस क्या करना है, जो सर्चिंग हमने अभी थोड़े दिन पहले सीखा था, दैट इज लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च, कोई भी टेक्निक लगा के आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर आइटम को ढूंढना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना है एंड उसकी इंडेक्स पोजिशन को ढूंढना है. सो एग्जैक्टली हमारे पास दोनों चीज हम पता कर सकते हैं किसी भी सर्चिंग टेक्निक से. ये एलिमेंट की पोजीशन हमको पता करनी है. सेकंड स्टेप इज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन. सो सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो एलिमेंट रिमूवल. यहाँ पे इस एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे अपने लीनियर लिस्ट से एंड आफ्टर दैट हमको क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है, राइट? हमको जैसे ही हमारा एलिमेंट रिमूवल वाला पार्ट खत्म होगा, व्हाट वी हैव टू डू इज शिफ्ट करना है. हमको क्या करना है, शिफ्टिंग करना है. उसके बाद से दैट्स इट. इसके अंदर कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं अभी किस तरीके से होता है ये चीज, राइट? तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है गाइस. जिस तरीके से सर्च करना है, इंडेक्स का पता हमको चल जाता है सर्चिंग के थ्रू एंड वंस वी गेट द इंडेक्स वी हैव टू डिलीट द पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एंड उसके बाद जैसे हम शिफ्टिंग करते थे उसी हिसाब से हमको शिफ्टिंग करनी है. सो वी विल स्टार्ट विथ आवर मेन प्रोग्राम, जो हमारा मेन होता है, राइट? हमारा मेन लेवल, टॉप लेवल जिसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, वहां से हम चालू करेंगे. सो एज यू कैन सी हियर, from here we are starting our main program. We have our particular list जिसके अंदर elements है 10, 20, 30 to 70. Then we printed this list, ठीक है? The list is sorted, list in sorted order is my list. हमने print कर दिया यहाँ पे list को. Then we asked for the item which is to be deleted or removed. उसके बाद देखो अगेन गाइस, बाइनरी सर्च यूज करके हमने क्या किया है, हमने उस पोजीशन का पता किया है. अगेन गाइस सेम है, पूरा का पूरा जो बाइनरी सर्च का हमारा कोड था वो एग्जैक्टली सेम है. वी फर्स्ट टेक द बिगिन इज इक्वल टू 0, लास्ट पोजीशन को हम लोग लेंथ -1 लेते हैं, राइट? लेंथ ऑफ एरे रहेगा -1 लेंगे. देन विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द एलिमेंट. कैसे, पहले हम देखेंगे कि भाई बिगिनिंग की वैल्यू लास्ट से छोटी है कि नहीं. देन विल फाइंड आउट द मिड वैल्यू, राइट? एंड मिड के बाद हम कंपेयर करेंगे क्या मिड वैल्यू से आइटम मैच खा रहा है. अगर नहीं खा रहा तो देन हम कंपेयर करेंगे क्या जो आइटम है हमारा मिड वाली जो हमारी वैल्यू इससे ज्यादा है. अगर है तो देन वी विल स्टार्ट कंसीडरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ एन एरे. हमने क्या किया है यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम आल्सो. ये हमारा एरे था गाइस. हमने क्या किया, हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. वन इज आवर बिगनिंग, ये हमारा बिगनिंग था एरे का, राइट? इसको 0 लिया. देन ये हमारा लास्ट था. लास्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया गाइस, लेंथ ऑफ एरे -1 एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेटेड आवर मिड हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे मिड वैल्यू निकाला. देन वी कंपेयर्ड द आइटम व्हिच वी वांटेड टू सर्च. अगर मिड वैल्यू से छोटा है दैट मींस वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा. अगर मिड से ज्यादा है दैट मींस राइट साइड में लाई करेगा. अगेन सेम थिंग, ये चीज रिपीटेडली होती जाएगी. आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर विद आवर बाइनरी सर्च. सो आई डोंट थिंक सो कि इसको एक्सप्लेन करना अगेन नेसेसरी है, राइट? एक बार पता चल गया राइट साइड में है. अगेन फिर हम क्या करेंगे गाइस, इस पर्टिकुलर पार्ट को कंसिडरेशन में लेंगे. देन वी विल फाइंड आउट द मिड ऑफ दिस. वापस उसको कंपेयर करेंगे, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है. दैट मींस ये ग्रेटर है कि स्मॉलर है हमारा आइटम जो मुझे कंपेयर करना है मेरी इस सेकंड केस वाली मिड वैल्यू से, राइट? देन इस तरीके से गाइस हम क्या पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ आवर पर्टिकुलर एलिमेंट व्हिच वी वांटेड टू डिलीट. एक बार हमको पोजीशन मिल जाती है, सो यहाँ पे देखो, देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इफ पोजीशन, दैट मींस कि हमको अगर पोजीशन मिल जाती है, वी गेट अ पोजीशन वैल्यू. तो उस केस के अंदर गाइस क्या करना है, यहाँ पे इफ वी गेट द पोजीशंस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे गाइस, हमने देखो डिलीट कमांड यूज किया है, डिलीट माय लिस्ट पोजीशन. दैट मींस कि उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टेटमेंट डिलीटिंग द इंडेक्स एलिमेंट एट इंडेक्स पोजीशन. जो हमको पोजीशन मिली है उस इंडेक्स पे इसको डिलीट कर देगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दैट आफ्टर डिलीशन ऑफ द एलिमेंट हमारी लिस्ट किस हिसाब से दिख रही है. अगेन गाइज यहाँ पे ये जो if पोजीशन दिख रहा है ना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. यहाँ पे देखो ये if
पोजीशन दिया हुआ है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि इफ के बाद गाइस क्या होता है, या तो ट्रू कंडीशन होगी या फॉल्स कंडीशन होगी। राइट नाउ यहाँ पे सिर्फ मैंने पोजीशन के वैल्यू ली है। क्या लिया है यहाँ पे? पोजीशन के वैल्यू ली है। सो दैट मीन्स कि पोजीशन के वैल्यू यहाँ पे अगर कुछ भी होगा, पोजीशन की वैल्यू कुछ भी होगी एक्सेप्ट 0 या फॉल्स, इन दो वैल्यू के अलावा कोई भी दुनिया की वैल्यू होगी, दैट मीन्स कि इफ कंडीशन पॉजिटिव आई है हमारी। राइट अब मुझे पता कैसे चलेगा सर फॉल्स कब मिलेगी मेरे को पोजीशन की वैल्यू? अगेन यहाँ पे हम बाइनरी सर्च के अंदर देखते हैं। राइट हियर वी सर्च द एलिमेंट। जब हमको एलिमेंट सर्चिंग नहीं मिलता है तो एल्स की कंडीशन यहाँ पे आती है गाइस। एल्स में देखो क्या आता है यहाँ पे, रिटर्न फॉल्स। दैट मीन्स कि ये फंक्शन जो हमारा बाइनरी सर्च है, अगर एलिमेंट सर्च नहीं कर पाता तो इट विल रिटर्न फॉल्स, यानी कि पोजीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉल्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कमेंट में, व्हेन आइटम इज नॉट फाउंड, जब आइटम हमें नहीं मिलता तो ये बेसिकली हमारा बाइनरी सर्च फंक्शन क्या करता है, हमें फॉल्स रिटर्न करता है। और यहाँ पे आप देखोगे पोजीशन इज इक्वल टू बाइनरी सर्च, यानी कि जो पोजीशन हमको मिलेगी बाइनरी सर्च से, वो हमें यहाँ पे अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, बाइनरी सर्च को एलिमेंट नहीं मिलता है, तो ये क्या करेगा, पोजीशन के अंदर फॉल्स वैल्यू स्टोर कर देगा। राइट एंड जब यहाँ पे ये कंडीशन गाइस पोजीशन की वैल्यू अगर फॉल्स आती है तो ऑटोमेटिकली एल्स पे जाएगा एंड यहाँ पे प्रिंट कर देगा सॉरी नो सच एलिमेंट फाउंड। राइट सो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तीन ही स्टेप्स है। फर्स्ट वी सर्च द एलिमेंट, राइट सर्च करके उसका इंडेक्स पता करते हैं, वी डिलीट द एलिमेंट एंड बस दैट्स इट। और यहाँ पे गाइस ध्यान देना, वी हैव यूज्ड हियर द डिलीट फंक्शन। यहाँ पे देखो ये डिलीट हमने फंक्शन यूज किया है। नाउ डिलीट फंक्शन गाइस हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके ऊपर कि डिलीट फंक्शन क्या करता है, उस एलिमेंट को डिलीट तो करता ही है बट वो जो शिफ्टिंग प्रोसेस है वो भी साथ में कर देता है। दैट मीन्स कि वो जब इंडेक्स से वैल्यू डिलीट करता है तो ऑटोमेटिकली वो खाली जगह को वो जो कमिंग वैल्यूज है उनसे फिल कर देता है, उस इंडेक्स को वो खाली नहीं रहने देता है। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव टू सिनेरियोज। हमने देखो लिस्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है, मैंने बोला 45 आइटम डिलीट करना है। सो अगेन मेरी पोजीशन फॉल्स आएगी बिकॉज 45 एलिमेंट है ही नहीं मेरी लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉरी नो सच एलिमेंट इन द लिस्ट इज फाउंड। अगेन यहाँ पे देखो ये सेकंड सिनेरियो है, लिस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट की, एलिमेंट एंटर टू बी डिलीटेड इज 40। सो एज यू कैन सी हियर जब मैंने 40 एलिमेंट को डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली देखो 50 60 70 इन तीन के इंडेक्स पहले जो थे वो अब चेंज हो गए हैं। राइट यहाँ पे देखो लिस्ट देखो, बिफोर ऑपरेशन आप देखोगे यहाँ पे तो 50 का इंडेक्स कितना था यहाँ पे गाइस, 50 का इंडेक्स था हमारा 4, ठीक है, 60 का इंडेक्स था 5, 70 का इंडेक्स था 6। जब हमने एलिमेंट 40 को डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली हमने कोई शिफ्टिंग प्रोसेस नहीं किया अपने कोड में, तुमने देखा हमने कोई शिफ्टिंग नहीं किया, ऑटोमेटिकली 50 का इंडेक्स कितना हो गया गाइस, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, इंडेक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। सो दिस इज अ गुड थिंग दैट हमें शिफ्टिंग प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, बट इनी हमारा जो इंसर्शन था उसके अंदर हमें शिफ्टिंग करना पड़ता है। राइट हमें शिफ्टिंग करना पड़ता है बिकॉज हम एक न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं विदाउट affecting the sortedness of the linear list, right? So इंसर्शन से बहुत इजी है हमारा, डिलीशन इंसर्शन से बहुत सिंपल है डिलीशन। राइट द अबव प्रोग्राम फर्स्टली रीड द array देन आस्क फॉर द एलिमेंट्स। अगेन देखो सर्च करता है, उसकी पोजीशन सर्च करता है यूजिंग बाइनरी सर्च एंड एक बार फाउंड मिल जाता है उसको तो देन फिर क्या करता है, उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को डिलीट कर देता है एंड शिफ्टिंग कर देता है। राइट सो द डिलीशन इज वेरी सिंपल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो गाइज अगेन ट्रांसवर्सल, we have transversal is also very easy, हमें पता है transversal means guys going through the list। ट्रांसवर्सल गाइस अगेन बार बार हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ तुमको, हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ, ट्रांसवर्सल मतलब गोइंग थ्रू द लिस्ट। राइट हर एक वैल्यू को एक्सेस करके हमारी लिस्ट के थ्रू जाना, मतलब हर एक वैल्यू को एक्सेस करके उसको रीड करना, ठीक है, दैट्स इट। और उसके ऊपर अगर हमें कुछ ऑपरेशन करना है तो दैट वी कैन डू। सो एज यू कैन सी हियर इज द कोड फॉर ट्रांसवर्सिंग थ्रू अ लिस्ट। अगेन ट्रांसवर्सिंग गाइस जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर करते थे उसी तरीके से लिस्ट के अंदर करते हैं। राइट सो हियर यू कैन सी हमारा जो मेन कोड है ट्रांसवर्सिंग का वो देखो यहाँ पे फॉर लूप है एंड इस फॉर लूप को बेसिकली क्या किया है, एक फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया है विच इज दिस फंक्शन ट्रांसवर्स फंक्शन।
सो कुछ नहीं है, इफ वी कंसीडर आवर मेन टॉप लेवल कोड, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये यूजर से इनपुट ले रहा है कि भाई एंटर द साइज ऑफ लीनियर लिस्ट टू बी इनपुट। दैट मीन्स कि तुम अपनी लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज डालना चाहते हो उसका साइज एंटर कर दो। फिर ये एंटर करता है एक पर्टिकुलर नंबर एंड दैट विल बी एन इंटीजर, राइट। सो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, यहाँ पे इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट कमांड को डाल दिया है। गाइस हमको पता है दैट इंटीजर कमांड हमारा याद होगा तुमको, इंटीजर दिस कमांड ये क्या करता है, किसी भी नंबर को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इफ देयर इज अ नंबर 3.5 इट विल कन्वर्ट इट टू 3, राइट। ये पॉइंट वैल्यू को हटा देता है, क्या करता है, इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नाउ व्हेन अ यूजर इज इनपुटिंग इंटीजर वैल्यू, राइट, सो ऑटोमेटिकली अगर इनपुट कोई भी वैल्यू 3 कर रहा है तो ये क्या करता है, बेसिकली ये 3, ये जो 3 है इसको इनपुट के अंदर ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। एंड ये क्या रहता है, हमारा साइज वैल्यू रहता है। देन ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, ये गाइस क्या है, दिस इज क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज जो यूजर ने इनपुट किया है। कैसे, किस तरीके से कर रहा है गाइस ये, इसने क्या किया, पहले इसने बोला एक खाली लिस्ट बनाई, इट क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट एंड उस एम्प्टी लिस्ट के बाद देखो इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इफ यू रिमेंबर गाइस, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, जब हम इसको लिस्ट के साथ यूज करते हैं तो गाइस ये रिपीटेशन हमको देता है। ये क्या करता है गाइस, रिपीटेशन हमको देता है। दैट मीन्स कि अगर यूजर ने साइज के अंदर वैल्यू डाला 4 और मैंने बोला नन, जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा, खाली लिस्ट है, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो गाइस ये क्या करता है, इट विल गिव मी अ लिस्ट, इट विल गिव मी अ लिस्ट विथ 4 नन वैल्यूज, विथ 4 नन वैल्यूज, राइट। सो याद करो आप, हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन रहता है जब हम लिस्ट के साथ यूज करते हैं, तो व्हाट इट डज, इट बेसिकली रिपीट द पर्टिकुलर लिस्ट। तो यहाँ पे जो नन लिस्ट थी हमारी, ये देखो एम्प्टी लिस्ट थी, उसको रिपीट करके देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो इट गेव मी अ लिस्ट। और यहाँ पे देखो इसका नाम क्या दिया है, AR, दैट मीन्स इट क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ द नेम AR, ठीक है, और उसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं गाइस, वी स्टार्ट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है, और यूजर से इनपुट लेने के लिए अगेन फॉर लूप हमने यूज किया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। मैंने बोला स्टार्ट एंटरिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ द लीनियर लिस्ट। देन क्या उसके बाद किया है, देखो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन रेंज साइज। अगेन यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 4 डालता, आई हैव अ लीनियर लिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज, ठीक है, मैंने रेंज साइज डाला, दैट मीन्स रेंज की कितनी वैल्यूज हो गई है, यहाँ पे रेंज 4 बोला मैंने, यानी कि रेंज क्या करेगा, 4 वैल्यूज जनरेट करेगा, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज रेंज ने जनरेट की। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आई के अंदर क्या स्टोर होगा गाइस, 0 स्टोर होगा। जब एंटर करेंगे फॉर लूप के अंदर, देखो अब क्या हो रहा है, A0 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है, यहाँ पे गाइस हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, राइट, मल्टीपल चीजों को हम ऐड कर रहे हैं। अगेन गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, देखो A0 फर्स्ट कंडीशन क्या है, AR, दैट मीन्स आई की वैल्यू देखो फर्स्ट कंडीशन में 0 है, दैट मीन्स कि AR की फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला इनपुट, ठीक है, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, सो इंटीजर इनपुट, राइट, एंड उसके बाद मैंने बोला एलिमेंट। यहाँ पे उसके बाद देखो कॉन्कैटिनेशन है, स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट किसको कर रहा हूं मैं, stri। अब गाइज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये stri का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो i की वैल्यू है मेरे पास, वो गाइज क्या है, i की वैल्यू है मेरी 0 विच इज एन इंटीजर। और हमको पता है जब मैं कॉन्कैटिनेशन दैट इज एडिंग अ स्ट्रिंग, जब मैं करता हूं, जब स्ट्रिंग को ऐड करता हूं, तो एक स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग के साथ ही ऐड कर सकता हूं। आई कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग विथ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, मैं दूसरे डेटा टाइप के साथ उसको ऐड नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये जो आई है, ये आई हमारा क्या था, दिस आई इज इंटीजर। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, ये str कमांड, जैसे हमारा इंटीजर काम करता है, इंटीजर कमांड मेरा जो यहाँ पे यूज किया था मैंने,
किस लिए यूज किया था कि जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ये str वही काम करता है, ओनली डिफरेंस इज कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। सो ये क्या करता है, इस i की वैल्यू को लेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और अब ये जो i की वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है, ये i की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो दैट मींस आई कैन ऐड दीज वैल्यूज। और उसके बाद देखो साइमल्टेनियसली एक और कॉन्कैटिनेशन मैंने यूज किया है, ये मैंने कोलन यहाँ पे यूज कर लिया है। सो आउटपुट में मुझे किस तरीके से दिखेगा गाइस, आउटपुट में मुझे इस तरीके से दिखेगा, एलिमेंट i की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे इस तरीके से आएगा। एंड देन मैं एक वैल्यू ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल आई ऐड 23 वैल्यू। ये 23 वैल्यू गाइस कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ये 23 वैल्यू हमारी AR0, दैट मींस कि मेरे एरे की फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी, 0th इंडेक्सिंग पे स्टोर हो जाएगी। इफ यू डोंट गेट इट गाइस, प्लीज वॉच द सेम सीक्वेंस अगेन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, यू विल गेट इट। और एल्स मैं हूं ही आपके साथ, सो बाय द इवनिंग विल डिस्कस दिस आल्सो। अगेन यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वैल्यू हुई, सिमिलरली अब यही सेम चीज जो है हमारी सेकंड पोजीशन के लिए, दैट इज इंडेक्स नंबर 1 के लिए जाएगा, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, राइट। तो हमको 4 वैल्यूज हमारी ऐड करनी थी, यूजर से मैंने 4 वैल्यूज ले ली, राइट। एंड वंस वी फिनिश टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे ट्रांसवर्सिंग द लिस्ट, मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स फंक्शन को कॉल करता हूँ। क्या करता है ट्रांसवर्स फंक्शन, यहाँ पे ऊपर जाता है, राइट। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, ट्रांसवर्स AR, यानी कि लिस्ट को रिसीव करता है, लिस्ट का साइज निकालता है कि भाई कितने साइज की लिस्ट है। तो इन आर केस साइज कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 4, ठीक है। सेम चीज जैसे हम वैल्यूज को इनपुट करते थे उसी तरीके से आउटपुट भी करना है, दैट्स इट। फॉर लूप हम यूज करते थे, स्ट्रिंग के अंदर करते थे, फॉर आई इन रेंज साइज, साइज हमारा गाइस कितना है 4, अगेन 4 वैल्यूज 0 1 2 3, 3 वैल्यूज विल बी जनरेटेड, फर्स्ट वैल्यू i की रहेगी 0। तो देखो क्या कर रहा है, प्रिंट ARI, i की वैल्यू 0 है, यानी कि 0th इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट करेगा। और एंड का हमको सिग्निफिकेंस ऑलरेडी पता है, एंड क्या बोलता है कि उसको कंटिन्यू फॉर्म में, मतलब प्रिंट की वजह से नेक्स्ट जब प्रिंट आएगा तो नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजना है, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है, तो उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रिंट करना है। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव अ सैंपल आउटपुट हियर। तो यहाँ पे देखो यूजर ने 6 वैल्यू इनपुट की थी, हमने जैसे किया था, देखो एलिमेंट 0 की वैल्यू डाली, उसने 12, देन उसके बाद 1 की वैल्यू 23, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर 5 तक वैल्यू ली, और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो फर्स्ट वैल्यू जब प्रिंट हुई 12, उसके बाद प्रिंट कमांड क्या बोलता है कि प्रिंट कमांड एक बार हुआ, अगर वापस प्रिंट कमांड आता है तो नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो सारी की सारी वैल्यूज एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में है, दिस इज ड्यू टू द एंड स्टेटमेंट। ये यहाँ पे जो एंड स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, सो फर्स्टली देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद जो एंड स्टेटमेंट है यहाँ पे स्पेस का, ये बोलता है कि भाई जो भी एलिमेंट आएगा वो उसी लाइन में लिखना है, ओनली थिंग इज उनके बीच में स्पेस रहना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट देयर विल बी अ स्पेस, एंड आफ्टर दैट व्हेन दिस प्रिंट स्टेटमेंट अगेन अकर, यहाँ पे जैसे कि ऊपर जाएगा वापस, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट तो रन हो गया ना यहाँ पे, उसके बाद ऊपर जाएगा, उस केस के अंदर क्या रहेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर वापस AR1, यानी कि AR की सेकंड वैल्यू जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू रहेगी, राइट, इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स गाइस 1, इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होगी, राइट। तो इन आवर सैंपल आउटपुट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल आउटपुट, नीचे देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू आप देखो क्या है, उसने 12 एंटर की थी, सो उसने 12 एंटर की थी तो 12 यहाँ पे प्रिंट हो गई, राइट। उसके बाद देखो एक स्पेस आया बीच में, अगेन देखो सेकंड वैल्यू जो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू थी वो 23 यहाँ पे आई, एंड आफ्टर दैट उसके बाद देखो अगेन यहाँ पे एक स्पेस आया, देन द थर्ड वैल्यू, राइट। दीज थिंग्स आर गाइस बेसिक्स, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। अगेन कंफ्यूजन है तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। द मेन थिंग इज यू शुड नो दैट फॉर लूप हम यूज करेंगे टू ट्रांसफर थ्रू अ लीनियर लिस्ट एज वेल एज अ लिस्ट, राइट। अगर वैल्यू भी ऐड करनी है किसी लिस्ट के अंदर या लिस्ट क्रिएट भी करनी है, इन आर केस देखो यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, लिस्ट क्रिएशन पे भी ध्यान दिया है। देखो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ लिस्ट विथ अ स्पेसिफिक साइज, हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक साइज से लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, सो दिस इज द वे, राइट। राइट, सो deletion part is over guys, हमारा deletion and transversing part is over now.
बेसिक चीज देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ सॉर्टिंग ऑफ द लीनियर लिस्ट। अगेन गाइस सॉर्टिंग के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। सो इफ यू गो थ्रू आवर सेकंड चैप्टर, ठीक है, आवर सेकंड चैप्टर, उसके अंदर लास्ट टॉपिक विच वी स्टडीड वाज बबल सॉर्ट and insertion sort. So these are the two techniques which we follow for sorting a list or a linear list, right? इन दो तरीकों से हम क्या करते हैं, sorting करते हैं, right? हमारे पास सेकेंड चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इवन दो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी है ये। सो डोंट वरी इफ you do not remember this, you can always go back to those videos। हमारे सेकेंड चैप्टर, हमारा सेकेंड चैप्टर के जो वीडियोस हैं गाइज, उसके अंदर ये लास्ट टॉपिक में अवेलेबल है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर दोज वीडियोज सो दैट कि इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे वही बता है कि व्हाट आर द टू वेज, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रहते हैं, बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, देन वी हैव इंसर्शन सॉर्ट। तो ये दो तरीके हैं विच वी स्टडीड, दीज आर द एल्गोरिथम्स विच वी स्टडीड फॉर द सॉर्टिंग ऑफ एनी लिस्ट, राइट। नाउ इसके बाद देखो गाइज हम क्या कर सकते हैं। सो देयर इज अ वे। नाउ यू सॉ कि हाउ डू वी क्रिएट अ लिस्ट। हमने कैसे किया था गाइज, फर्स्ट वी क्रिएटेड एन एम्प्टी एरे, सॉरी एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो वी क्रिएटेड, व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट एंड इसके बाद उसको साइज से मल्टीप्लाई किया। तो इस केस में गाइज क्या है, हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हम इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। नाउ अब गाइज हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि वो जो लिस्ट है वो होनी चाहिए हमारी लिस्ट होनी चाहिए गाइज even number values। that means the list should be like this, 2 4 6 8 10 12 14 16 so on and so forth। इस तरीके से मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए किसी स्पेसिफिक एंड पर। फॉर एग्जांपल 20 तक जाके मेरे पास ये लिस्ट होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर क्या करूंगा, मैं सारी वैल्यूज डाल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सारी वैल्यू। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट विद द मल्टीपल ऑफ 7 और उस 7 के अंदर उसके मल्टीपल वैल्यू जो है गाइस वो 100 मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए। दैट मींस 7 से चालू 7 14 देन 21 28 ऐसे कर करके गाइस वो कम से कम 100 वैल्यूज तक जानी चाहिए, उसकी 100 ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। सो इन दैट केस क्या है, हमारी बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर जाती है, लाइक वी विल बी यूजिंग आवर ब्रेन अ लॉट, साइमल्टेनियसली हमारा हार्ड एफर्ट भी बहुत जाएगा। सो इसके लिए गाइस क्या है, इसके लिए वी हैव अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं गाइस, लिस्ट को बना सकते हैं एंड उस टॉपिक को बोलते हैं हम गाइस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो गाइस ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, हमको इट गिव्स अस द वेज ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट, ठीक है, जो लिस्ट होते हैं जो कि हम लूप्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने देखा, सो आई जस्ट टोल्ड यू दैट इफ वी वांटेड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, 2 10 2 4 6 8 10, यहाँ पे 5 इन इवन नंबर की वैल्यूज मुझे चाहिए थी, वो मैं इस तरीके से जनरेट करना चाहता हूँ। तो इन दैट केस देखो किस तरीके से इसको किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा जो इनिशियल वे था, वी क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, वी क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद देखो फॉर लूप यूज करता हूँ मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1,6, ठीक है, क्योंकि मुझे गाइस 1,6 को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो मुझे बिकॉज 5 वैल्यूज जनरेट करनी है। क्या करनी है गाइस, मुझे 5 वैल्यूज जनरेट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये चीज किया। नाउ दिस रेंज फंक्शन व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट 5 वैल्यूज दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, ये चीज करेगा, राइट। ये इस रेंज ने 5 वैल्यूज जनरेट कर दिए। नाउ उसके बाद देखो फॉर आई इन रेंज, यानी कि आई की पहली वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसके बाद देखो क्या रहा है, लिस्ट डॉट अपेंड ए आई इंटू 2। गाइस अपेंड फंक्शन अगेन आपको याद दिला देता हूं, अपेंड फंक्शन व्हाट इट डज, इट एड्स अ एलिमेंट, अ सिंगल एलिमेंट टू द लिस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे ही मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट अपेंड आई इंटू 2, ठीक है। सो फर्स्ट देखो आई की वैल्यू 1 है, प्लस लिस्ट के अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं है, लिस्ट के अंदर एम्प्टी है, ठीक है। सो व्हेन आई यूज लिस्ट डॉट अपेंड आई इंटू 2, तो आई की वैल्यू यहाँ पे थी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मैं करूंगा, मुझे कितना मिलेगा 2। सो यहाँ पे गाइस क्या है, पहले लिस्ट के अंदर कुछ नहीं था, अब लिस्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी
क्या I इंटू टू, आई की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि 1 इंटू टू 2, तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू अपेंड हो जाएगी, और वो अपेंड वैल्यू होने के बाद देखो लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। आफ्टर दैट वापस फॉर लूप के पास जाएगा, फॉर लूप में अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, वापस अपेंड के पास आ जाएगा, अपेंड होगा मतलब कि क्या है, यहाँ पे लिस्ट के अंदर पहले से 2 था, ठीक है, अब आई की वैल्यू है 2, सो 2 इंटू टू 4, आई की वैल्यू गाइस क्या है 2, सो 2 इंटू टू 4, तो अब आई के अंदर देखो लिस्ट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 4, तो 2,4, यानी कि पहले आई की वैल्यू जब 0 थी 1 थी, उस केस के अंदर हमने जब अपेंड किया तो जो खाली लिस्ट थी उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हुई, फिर उसके बाद वापस आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू फिर 2 हुई, उसको अपेंड किया, अपेंड किससे किया है गाइस, आई इंटू टू, एज यू कैन सी हियर, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अपेंड हमने किया आई इंटू टू से, ठीक है, आई की वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू टू 4, अगेन वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, वापस नीचे आया, अपेंड होगा, अभी तक लिस्ट के अंदर गाइस 2 वैल्यूज पहले से थी, राइट, 2 वैल्यूज पहले से थी, कौन सी 2,4, ये वैल्यूज पहले से थी, अब जब मैं वापस अपेंड करूंगा, अपेंड में देखो क्या लिखा हुआ है आई इंटू टू, आई की वैल्यू इस केस में है 3, ठीक है, तो उस केस में अब क्या होगा 3 इंटू टू 6, तो अब इस तरीके से क्या है गाइस, वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट यूजिंग अपेंड कमांड, सो हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप को यूज कर रहे हैं और अपेंड कमांड यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग दिस अपेंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, ये जो कोड है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल, राइट, हमने ये बेसिक चीज अभी देखी। अभी गाइस क्या है, अब क्या है यहाँ पे, ये जो क्रिएशन है, ये जो लिस्ट क्रिएशन है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे 3 अलग अलग लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, 3 अलग अलग लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, राइट, विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर मी, ठीक है। सो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एज अ कोडर, यू विल ऑलवेज ट्राई टू राइट लेस लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। सो जो चीज आपकी 3 लाइन के अंदर हो रही है, अगर वो आपकी चीज एक ही लाइन में हो जाए, सो इट इज वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू, प्लस आपका कोड जो है, आपका जो एल्गोरिदम है, इट ऑटोमेटिकली आपका क्या है, कोड फास्ट हो जाएगा, लेस मेमोरी भी यूज करेगा, और उसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगा, रन टाइम जो उसका रन टाइम है वो कम होगा, उसका रनिंग टाइम जो उसको प्रोसेस करने के अंदर पूरा टाइम जा रहा है, इट विल बी वेरी लेस, ठीक है। सो इन दैट केस देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो चीज देखो मेरे पास मैं 3 लाइन के अंदर कर रहा था ना, I can do that in a single line. So as you can see here, I have created a list 2. उसके अंदर देखो मैंने क्या बोला, I multiply by 2, यानी कि यहाँ पे जो अपेंड के अंदर यूज कर रहा था ना गाइस, मुझे बताना है कि भाई I इंटू टू की वैल्यूज आएगी मेरी लिस्ट के अंदर, और ये जो I की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ से फॉर I in range 1,6, तो यहाँ पे देखो जो दो चीजें थी, एक तो मुझे अपेंड फंक्शन लिखना पड़ रहा था, प्लस मुझे फॉर लूप लिखना पड़ रहा था, अब ये दोनों की दोनों चीजें गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा लिस्ट के अंदर लिख दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट फंक्शन के अंदर लिख दे रहा हूँ। सो एज यू कैन सी हियर, ठीक है, ये लिस्ट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट चीज मैंने क्या लिखी, मेरा क्लॉज जो भी मेरी लिस्ट को जनरेट कर रहा है, जो भी लॉजिक, बेसिकली जो लॉजिक मैं यूज कर रहा हूँ वो, एंड उसके अंदर जो लॉजिक के अंदर यूज हो रही है वैल्यू, जैसे आई वैल्यू यहाँ पे यूज हो रही है, तो आई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, वो मेरे को उसके बाद फॉर लूप के मीन्स के थ्रू मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। सो देखो क्या है यहाँ पे, देखो अगेन वेरी सिंपल, जो 3 चीजें यहाँ पे लिख रहा था, देखो लिस्ट का जो एम्प्टी कमांड था, अब वो देखो क्या है, सिर्फ एक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कुछ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट्स देखो यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। देन आई यूज्ड माय लॉजिक, उस लॉजिक को देखो ऐसे का ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया। देन द फॉर लूप विच आई वाज यूजिंग, सेम का सेम मैंने यहाँ पे रख दिया है, राइट। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स का तो ऑटोमेटिक सी बात है गाइस, पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा। The main thing which we need to see is the list command, ये जो list command था, जो logic था, ठीक है, and after that जो for loop हम लोग यहाँ पे use करेंगे for the creation of this list, right। एक long list को हमको logic के through create करना है, तो ये 3 steps हमको क्या करने का, इस follow करने हैं, right। These are the 3 steps which we have to follow, right। That's it, very simple, ठीक है, not an issue। Again guys, एक one of the most important thing which you need to know is फॉर लूप के बाद जो कोलन आप देख रहे हो ना, फॉर लूप के बाद जो कोलन आप देख रहे हो, वी नेवर यूज दैट इन द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कमांड।
हम कभी भी कोलन को हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कमांड के एंड में यूज नहीं करते हैं, राइट? बिकॉज हमने पढ़ा है दैट ये जो कोलन जो है ना वो क्या सिग्निफाई करता है कि इस कोलन के बाद जो भी लिखा जाएगा ये फॉर लूप के अंदर आएगा। अब जब हम कोलन के बाद जब कुछ लिखेंगे नहीं तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोलन, राइट? सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वी नेवर यूज दिस कोलन, राइट? अगेन गाइस यहाँ पे क्या है, तीन चीजें हमने देखी, राइट? तीनों हमने देखा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमको तीन स्टेप्स की जरूरत है, and because हमको तीन स्टेप्स का काम हम एक स्टेप में कर सकते हैं। so what we did here, we created a command using those three steps और तीनों के तीनों स्टेप्स एक ही लाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ गए। so let's see few more examples, right? हम कुछ और examples भी देखते हैं। so as you can see here we have one more thing। so यहाँ पे you can see here a diagram। so let's see what is this diagram। So our conversation for the loop to list comprehension can be summarized as for set of values to iterate upon, इसको क्या बोल रहा है, expression created list for set of values to iterate। so यहाँ पे ये जो चीज है ना guys, ये जो चीज है यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर लूप की चीज है। यहाँ पे देखो हमने फॉर लूप यूज किया था, उसके बाद आई इन रेंज वाली चीज हमने यहाँ पे यूज की थी, एंड आफ्टर दैट हियर वी यूज द अपेंड कमांड, राइट? और अपेंड कमांड के अंदर हमने हमारा लॉजिक यूज करेगा, लॉजिक यूज किया था। सो व्हेन वी क्रिएट द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन क्रिएटिंग लिस्ट के अंदर से हम क्या करेंगे, लॉजिक उठाएंगे और लॉजिक को कहाँ रख देंगे, एकदम सामने रख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सीधा सामने रख देंगे, एंड जो हमारा फॉर लूप था फॉर लूप को उसके बाद रख देंगे। सो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है? लॉजिक सामने रखना है एंड उसके बाद हमको क्या रखना है, हमारा फॉर लूप रखना है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे ये एग्जांपल है, वी हैव दिस लिस्ट 3 हियर। फॉर लूप मैंने यूज किया है, बोला है num in range this। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला, if। यहाँ पे देखो गाइस क्या है, ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें लॉजिक देखो क्या है, ये बोल रहा है if number %7 डबल इक्वल्स टू 0। तो गाइज हमें याद है ये क्या है गाइज, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है ये। मॉड्यूलस क्या बोलता है गाइज, ये रिमाइंडर निकालने के काम आता है। क्या निकालने के काम आता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। सो आई विल गिव यू एग्जांपल हियर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो इफ आई हैव अ नंबर, नंबर के अंदर देखो वैल्यू क्या है, 2, ठीक है? नंबर के 2 नहीं, लेट्स कीप 7, ठीक है? नंबर के अंदर वैल्यू है 7। सो इफ आई राइट 7, ठीक है, %2, सो इसका मतलब क्या है गाइज, यहाँ पे 7 को 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है? 7 को 2 से डिवाइड करेगा तो हमारा डिवाइड कुछ इस तरीके से काम करता है। दिस इज हियर, वी राइट 7 इनसाइड, देन वी राइट 2 हियर। सो 2 3s are 6, यह 6, ठीक है? और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है? यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 7% 2 का मतलब गाइस क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ सो द रिमाइंडर व्हिच आई गेट हियर इज 1। अब यहाँ पे ये देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो मैं समझ गया कि 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, समझ गए, वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है? नाउ यहाँ पे ये देखो क्या है, num %7, यानी कि ये क्या कर रहा है, जो भी num की वैल्यू रहेगी, num की वैल्यू देखो गाइस कहाँ से कहाँ रेंज कर रही है, 1 से लेके 50 तक, यानी कि 1 से चालू करेगा, 2 3 4 5 6 टिल 50 तक num की वैल्यू रहेगी। यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, देखो num %7, ठीक है? num %7 दैट इज num मॉड्यूलस 7 डबल इक्वल्स टू 0, यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेगा गाइस, यहाँ पे 0 से कंपेयर करेगा, इसको क्या करेगा, 0 से कंपेयर करेगा। नाउ ये 0 से कंपेयर क्यों कर रहा है, ध्यान देना गाइस, यहाँ पे 0 से कंपेयर क्यों कर रहा है, यहाँ पे यू सी हियर, यहाँ पे देखो गाइस, मैं बोलता हूं मेरा नंबर 1 हुआ, ठीक है? उसको मैंने मॉड्यूलस किया 7 से, ठीक है? इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा मॉड्यूलस, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 7। तो 7 को गाइस मैं जब 0 से करूंगा ना, 0 से करूंगा तब जाके मेरा नंबर आएगा। सो यहाँ पे गाइस रिमाइंडर 7 ही रहेगा, कम नहीं आएगा, ठीक है? रिमाइंडर यहाँ पे 7 ही रहेगा, बिकॉज उसको फिर पॉइंट पे करना पड़ेगा, हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगेन 2 को जब मैं करूंगा 7 से, अगेन मेरे को फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, राइट? 3 4 5 6 के साथ ऐसा ही रहेगा टिल कितना,
7 मॉड्यूलस 7 जब मैं करूंगा तो आउटपुट कितना आएगा गाइस, मेरा मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नम की वैल्यू है गाइस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली 8 से करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 9 से करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, 10 से करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, कहां तक 3, फिर 12 तक करूंगा गाइस, 12 का करूंगा तो 5 आएगा रिमाइंडर, 13 को करूंगा तो 6 आएगा, और 14 को जब मैं परसेंट करता हूँ मॉड्यूलस निकालता हूँ 7 के साथ तो अगेन रिमाइंडर गाइस क्या आएगा 0, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है और रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 0। इसका मतलब गाइस जब मैं 21 को भी करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर 0, 28 से करूंगा तब क्या होगा 0 आ जाएगा। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे 7 21 14 28 ये गाइस क्या है, ये 7 के मल्टीपल्स हैं, ये क्या है 7 के मल्टीपल्स हैं, और जब 7 के मल्टीपल्स से मैं जब 7 का मॉड्यूलस निकालता हूं तो मुझे क्या रिमाइंडर 0 मिलता है। सो हियर आई हैव जनरेटेड अ लिस्ट, हियर आई हैव जनरेटेड अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। मैंने क्या किया है यहाँ पे 7 के मल्टीपल वैल्यूज से मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है। सो इफ यू सी द लॉजिक हियर, तो लॉजिक यहाँ पे क्या बोलता है गाइस, यहाँ पे 7 परसेंटेज नम परसेंटेज 7, यानी कि नम की वैल्यूज को लेगा, राइट, नम की वैल्यू को लेगा एंड उसको 7 से मॉड्यूलस करेगा। अगर वो 0 आता है, अगर उसका मॉड्यूलस गाइस 0 आता है, ठीक है, अगर उसका मॉड्यूलस 0 आता है दैट मीन्स कि वो नंबर 7 का मल्टीपल है, यानी कि वो 7 का मल्टीपल है। यहाँ पे ध्यान दो, अगर नम की वैल्यू होगी 7 तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर 7 की वैल्यू नम की वैल्यू 14 होगी तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, अगर नम की वैल्यू 21 होगी, ठीक है, तो मेरा जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 आएगा, राइट। सो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू जनरेट होगी। उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आया, तो उसके बाद देखो क्या है, लिस्ट 3 को अपेंड कर दिया, लिस्ट 3 डॉट अपेंड num1, यानी कि num की वैल्यू से लिस्ट 3 के अंदर वैल्यू डाल दो। सो जैसे जैसे क्या है ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे दैट मीन्स कि जैसे जैसे आई विल बी गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 7, मेरे पास जो वैल्यूज है वो लिस्ट 3 के अंदर अपेंड होती जाएगी। सेम जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमने बताया था गाइस, हियर व्हाट वी हियर हैव गाइस इज वी हैव दिस एज आवर एक्सप्रेशन। ये गाइस क्या है, मेरा एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये लॉजिक है मेरा, ये लॉजिक है, ये तो अपेंड है, ये तो अपेंड है, यानी कि क्या है यहाँ पे ये नम जो है ना ये हमारा काम करेगा। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में आई था वैसे ये नम हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर लूप हम लोग लास्ट में लिखेंगे एंड दिस इज आवर लॉजिक, दिस इज आवर लॉजिक। तो लेट्स सी, देखो अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है गाइस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब गाइस इस तरीके का हमारे पास कंडीशन आ जाती है ना, तो उसको देखो थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। हाउ डू वी राइट इट, यहाँ पे देखो हियर नम जो था गाइस हम लोग हमेशा यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखो हम क्या यूज करेंगे, फॉर नम इन रेंज, फॉर लूप यहाँ पे आ जाएगा। जो कंडीशन है यहाँ पे देखो हमारी सबसे लास्ट में आएगी, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये गाइज ये जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था ना, ये जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, ये फर्स्ट सिनेरियो गाइज क्या एक्सप्लेन कर रहा था, जब हमारे पास फॉर लूप है और फॉर लूप के अंदर घुसते ही वी हैव आवर एक्सप्रेशन क्रिएटिंग कंडीशन, जैसे कि हमारे पास इस तरीके से था, जैसे कि हमने डायरेक्टली अपेंड कर दिया है यहाँ पे, राइट। इन आवर सेकंड केस, हमारे सेकंड केस में गाइज क्या है, हमारे सेकंड केस के अंदर है वी हैव 3 स्टेजेस इन द फॉर लूप। यहाँ पे देखो वी हैव अ फॉर लूप, देन वी हैव अ कंडीशन जो कि इन नम परसेंटेज 7 नम मॉड्यूलस 7 वाली है उसको कंडीशन बोलेंगे एंड उसको एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा। सो देखो एक्सप्रेशन तो अपनी जगह है ही, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे देखो फॉर लूप है, ओनली द थिंग इज द न्यू थिंग विच इज द कंडीशन विच वी हैव रिसीव्ड हियर, उसको देखो सबसे लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। सो इन आर केस सबसे पहले देखो क्या आएगा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे नम है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल राइट आवर फॉर लूप एंड at the last we will write our condition. So this is how we create list using list comprehension, ठीक है, this is how we create our list using list comprehensions. Very simple guys, I don't think so इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। in case again अगर नहीं समझ में आएगा then I am here to help you, right, कभी भी मेरे को आप मैसेज कर सकते हो and accordingly I will be ready to help. You can see here
दिस इज हाउ इट विल बी रिटन, num, उसके बाद देखो फॉर लूप यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट द कंडीशन। अगेन गाइज लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, अलग से कोलन नहीं यूज करेंगे, राइट? कोलन हम कभी भी यूज नहीं करते हैं इसके अंदर, बिकॉज वही है, अगेन इट विल बी एक्सपेक्टिंग सम स्टेटमेंट्स विच वी आर नॉट गिविंग एनी। हम क्या है, कोलन के बाद कुछ स्टेटमेंट लिखने ही नहीं वाले, सो व्हाई डू वी यूज इट। यहाँ पे देखो फिर क्या है, वी हैव अनदर एग्जांपल। देखो क्या बोला, ए एक लिस्ट बना रहे, एक देखो ये ए नाम की एक लिस्ट बना रहे, नम इफ नम लेस देन 5, इफ नम लेस देन 5, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, एल्स ये, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर नम इन रेंज 2 to 9। तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी नम की वैल्यू रहेगी, जो भी नम की वैल्यू रहेगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ नम इज लेस देन 5, तब कुछ नहीं करना है। जब नम की वैल्यू गाइज यहाँ पे है तब कुछ नहीं करना है, जब मतलब जब नम की वैल्यू 5 से कम है तो गाइज कुछ नहीं करना है, राइट? एंड जब नम की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो उसके लिए गाइज हमको क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ द 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ द 2। अगेन देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है, प्रीटी सिंपल। सबसे देखो पहले क्या है, फॉर नम इन रेंज, रेंज में देखो क्या है, 2 से चालू करेगा। तो जब नम की वैल्यू 2 है, जब नम की वैल्यू 2 है तो देखो क्या बोल रहा है, इफ नम इज लेस देन 5, यानी कि नम की वैल्यू 2 है, यानी कि कुछ नहीं करेगा। देखो ऐसे का ऐसे स्टोर कर दिया 2, देन उसके बाद नम की वैल्यू क्या आएगी, 3, उसके बाद देखो वापस देखेगा 3 है, छोटा है 5 से, कुछ नहीं किया, 4 वापस 5 से छोटी है। जैसे ही नम की वैल्यू 5 आई तो ये दिखेगा यहाँ पे, ये कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई है, यानी कि उसके बाद देखो एल्स के पास जाएगा। एल्स में क्या बोल रहा है, नम डबल मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो 5 की वैल्यू है उसको देखो 10 कर दिया है, इंटू 2 कर दिया 10। वापस देखो जब 6 होती है तो वापस देखेगा कि नम की वैल्यू 5 से बड़ी है, एल्स पे जाएगा, नम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, उसकी वैल्यू 12, 7 के लिए 14 कर देगा, 8 के लिए 16 कर देगा। सो हियर यू कैन सी, देखो जब वैल्यू 5 से कम है तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन जब वैल्यू 5 से बड़ी है, सो हियर इज योर एक्सप्रेशन, हियर इज योर एक्सप्रेशन, right? So again guys, we have more examples here, we have this more examples here। इसको देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, num if num less than 5 else num multiply by 2, for again इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। we can also, यहाँ पे देखो क्या है, notice again that if and else we do not give colon in the list comprehension। गाइस यहाँ पे अगेन ध्यान दो, ये जो इफ स्टेटमेंट के बाद देखो हमने यहाँ पे कोलन यूज नहीं किए हैं, कहीं पे भी कोलन यूज नहीं होंगे। अगर कोलन यूज हो जाएंगे ना गाइस, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाएगा। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन गाइस, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोलन्स नहीं यूज होंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कभी भी हमारे कोलन्स यूज नहीं होंगे, राइट? सो डोंट मेक दैट मिस्टेक, ठीक है? नेवर यूज्ड कोलन्स इन योर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? प्रीटी सिंपल। here are few more examples, ठीक है? here are few more examples। क्या क्या बोला है यहाँ पे, create a mylist with these elements using for loop using list comprehension। we just talk किस तरीके से हम लोग for loop use कर सकते हैं and list comprehension use करते हैं। these are few of the examples, ठीक है? यहाँ पे कुछ examples हैं। ये examples जो है guys, you guys can, okay, what is this? Okay, so these are the few examples, ठीक है? these are few examples which you can go through, ठीक है? list comprehension किस तरीके से काम करता है, for loop again किस तरीके से काम करता है इसके अंदर, you can get here, ठीक है? ऑटोमेटिक सी बात है, if condition else condition यहाँ पे यूज होगी, हमने प्रायर एग्जांपल में देखा, if you see the codes you'll automatically get it, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है देखो, you can also form a list comprehension from nested loop। Guys, ये जो nested वाला पार्ट है, we will cover that in the next lecture, ठीक है? nested वाले के लिए we will cover this particular topic, as well as we will also cover these examples also in the next lecture, right? ये जो हमारे examples है, we'll cover that in our next lecture। All right guys, just go through the lecture, if you have any doubts please contact me, ठीक है? I am readily available to help you।